बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है, जो कि कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें कि कल ही बॉलीवुड एक्टर इमरान खान जिनके निधन की खबर सामने आई थी, उसके बाद आज एक और बॉलीवुड की हस्ती ऋषि कपूर 67 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हुआ है, कल ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज चल रहा था। हालांकि आपको बता दें कि ऋषि कपूर का भी कैंसर का इलाज चल रहा था। तो 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है बॉलीवुड की इस हस्ती ने। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इस पर दुख जताया है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है। तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इस वक्त ये दुख भरी खबर है कि एक एक करके बॉलीवुड की जो ये शख्सियत हैं, जिसमें ऋषि कपूर शामिल हैं, जिनका आज निधन हो गया है। कल इमरान खान जिनके निधन की खबर सामने आई थी, जिसके बाद हर कोई स्तब्ध रह गया था, और आज ऋषि कपूर के निधन की खबर सामने आई है। कल ही इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि इनका कैंसर का इलाज चल रहा था। पहले भी कैंसर से ये विदेश में इलाज लेकर वापस लौटे थे। काफी वक्त तक ये विदेश में रहे थे, जब नीतू सिंह इनकी पत्नी, जिन्होंने हर वक्त पर इनका साथ दिया है। और लॉकडाउन पीरियड अवधि में कल अचानक ऋषि कपूर की तबीयत खराब होने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनके निधन की खबर आज आई है। तो बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर जिनका निधन हो गया है, और खुद अमिताभ बच्चन ने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। आपको बता दें कि कैंसर का इलाज चल रहा था। 67 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश कसेरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी कल तक हम लोग इरफान खान को लेकर बात कर रहे थे। आज एक और बॉलीवुड हस्ती ऋषि कपूर जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, एक अपूर्णीय क्षति। बिल्कुल पूनम, ये 2 दिन में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि ऋषि कपूर की शख्सियत जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्रीज में रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो अभी कुछ देर पहले अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट जारी करके कहा है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए, यानी पूरी तरह से टूट गए हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर कई ऐसी यादगार फिल्में एक साथ की। और हमेशा से बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि बड़े भाई के सामने छोटे भाई की मृत्यु की आकस्मिक सूचना आती है, तो किस तरह से उनको आघात पहुंचता है, यही अनुभूति जो है अभी कुछ देर पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट के जरिए की है। और वास्तव में ये बहुत चौंकाने वाली खबर भी है, क्योंकि सिर्फ 67 साल की उनकी उम्र थी। हालांकि कई तरह की बीमारियों से वे जूझ रहे थे, लेकिन हर बार वो एक फाइटर की तरह जीत कर बाहर आए हैं। और इसी तरह की ऋषि कपूर की शख्सियत रही है, बहुत मस्त मोला अंदाज में जीना, अपनी बात को मुखर तरीके से कहना। कई इनके ट्वीट, कई ऐसे बयान हमेशा सुर्खियों में रहे, और बहुत ही जॉली नेचर के उस कपूर खानदान से, जिसने की भारतीय सिनेमा की एक मजबूत नींव रखी है, उस परिवार से एक ऋषि कपूर का जाना बहुत बड़ा गहरा सदमा तो है ही। सबसे बड़ी बात है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा लॉस भी है। जी बिल्कुल, बड़ा लॉस फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वहीं राजेश, जिस तरह से आपने बताया कि कैंसर की लड़ाई से जूझ कर ये विदेश में इनका इलाज चला था काफी वक्त तक, और नीतू सिंह, जिस तरह से खुद ऋषि कपूर ने इस बात की जानकारी दी थी कि पल पल पर वो उनके साथ रही थी, कभी भी उन्होंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तो एक बार की तो ऐसा ही लगा था कि ये जंग जीत कर वापस लौटे हैं, और कुछ ऐसा ही कल हम कह सकते हैं कि इरफान खान की मौत के बाद भी यही हुआ। वो भी जंग जीतकर वापस लौटे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा होगा। क्या कोई और जानकारी निकल कर आ रही है वहां से, किसी भी तरह की तकलीफ आखिर उन्हें क्या हुई है आखिरी वक्त में? हाँ बिल्कुल पूनम, कल रात को भी हमारी जो है पत्रिका टीवी की तरफ से प्रयास रहे थे कि रणबीर कपूर जो उनके सन है, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने सिर्फ फोन पे इतना ही कहा कि अभी उनको सांस लेने में तकलीफ है, और अभी उनको अस्पताल हम एडमिट करने के लिए लेके जा रहे हैं। बाद में जब अस्पताल के सूत्रों से हमने पता किया, तो उनको सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ कहीं ना कहीं ये आशंका भी उनको लग रही थी कि कहीं कोरोना पॉजिटिव इनका नहीं हो। तो उनकी ये जांच भी वहां पर विशेष तौर पर की गई, जिसके नतीजे अभी आना बाकी है। लेकिन मुख्य समस्या उनको थी कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं कफ, कोल्ड या दूसरी जो चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको घेर लिया था। और यही बड़ा कारण रहा कि वो बेहतर तरीके से अपनी जो श्वसन क्रिया है उसका मुकाबला नहीं कर पाए, और आखिरकार पहले से कई बीमारियां चलते हुए शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ। और ये जो बहुत ही अपूर्णीय क्षति जो आपने बताई है, तो दुखद घटना के तौर पे आज सुबह सामने आई, और ये वास्तव में भारतीय सिनेमा के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। वही राजेश, कपूर परिवार जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, और कई सारी मशहूर हस्तियां, ये कहें कि कई नायक और नायिकाएं इस परिवार से निकले हैं। ये कहें कि एक बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री में कपूर परिवार का। तो अब ऋषि कपूर के जाने के बाद
ओवियस है, ये मानना पड़ेगा कि एक इस वक्त का झटका यहाँ पर लगा है, तो क्या माने कि कहीं एक पीढ़ी खत्म हुई है? बिल्कुल पूनम, कहा जाएगा अगर हम पृथ्वीराज कपूर से ही श्रृंखला को शुरू करें तो पृथ्वीराज कपूर जो है भारतीय सिनेमा के महानायक कहे जाते हैं, जिनकी अदाकारी को आपने मुगले आजम में भी देखा, जहां पर उन्होंने जो किरदार निभाया था वो आज भी लोगों के जहन के अंदर, दिमाग के अंदर दस्तक देता है। उस पीढ़ी को राज कपूर ने आगे बढ़ाया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाया था, और राज कपूर इस देश के पहले शोमैन बने जिन्होंने इस कदर भव्य फिल्मों का निर्माण किया जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय सिनेमा की जो है उसके पटल को है ना सुशोभित करती रहेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं राज कपूर के 3 पुत्र हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर। इन तीनों के अंदर केवल ऋषि कपूर ही वो रहे जिन्होंने बहुत भव्य सक्सेस प्राप्त की। उनकी कई फिल्में लगातार हिट रही। पहली फिल्म से अगर हम बात करते हैं तो लेकर बात की कई फिल्में तक, अभी आपको ध्यान हो तो अमिताभ बच्चन के साथ उनकी नोट आउट एक मूवी आई थी, जी 104 नोट आउट, जिसके अंदर क्या अदाकारी उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने की थी। और अमिताभ बच्चन को बार बार ये रियलाइज हुआ कि यदि ऋषि कपूर इस फिल्म के अंदर नहीं होते तो शायद फिल्म नहीं बनती। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी के जो झंडा बरदार थे, जो पूरी कपूर खानदान की गरिमा को और उनकी इज्जत को लेकर चल रहे थे, उनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस है। हालांकि उनके पुत्र भी बहुत जो उदयमान और बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता है, और कहीं ना कहीं ऋषि कपूर को हमेशा गर्व रहा कि हमारी इस लेगेसी को रणबीर कपूर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये मान के चल सकते हैं हम कि पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बाद ऋषि कपूर का जाना कहीं ना कहीं कपूर खानदान के लिए तो गहरा धक्का है ही, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल राजेश, इस तमाम जानकारी के बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें, बॉलीवुड के ये मशहूर एक्टर ऋषि कपूर जिनका निधन हो गया है, कल ही तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बताया जा रहा है कि सांस लेने में भी उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। जब पत्रकार टीवी ने रणबीर कपूर से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि अभी सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब उनके निधन की खबर सामने आ गई है। खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।